देखें कब आएगा आपका रिजल्ट। फुल समरी 2017 टू 2019 कौन कौन से विषय अभी आपको पढ़ने हैं सेकंड ईयर में। हाय फ्रेंड्स, मैं आरती। कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे आज कि आपको हम बताएंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा। और इसमें हम आपको बताएंगे कि आपका फर्स्ट जो सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर है, ये निकल चुका है, निकला जा रहा है। 504 505 के बाद आपका जो है सेकंड ईयर लग जाएगा और आप जो है थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे। तो आपको उनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं आगे चल के, तो इसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में लेंगे, आपको बताएंगे। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए फिर सबसे पहले देख लेते हैं आपका कि सेकंड ईयर में आपको पढ़ना क्या है दूसरे वर्ष में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे पाठ्यक्रम का शीर्षक है, यानी आपका ये सब्जेक्ट है और आपके जो मार्क्स हैं, कितने नंबर का आपका पेपर होना है, पास होने के लिए कितने नंबर्स चाहिए। हालांकि यहाँ पे है वो वही जो आपके फर्स्ट ईयर में थे। सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो है समावेशी संदर्भ में बच्चे को समझना, और ये जो आपका है 70 नंबर का ही होगा, थ्योरी है, और 28 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। और जो आपका एसबीए वगैरह होता है, नियतकार और आंतरिक पूर्णांक जो है, ये आपका 30 नंबर का है, इसमें 12 नंबर पास होने के लिए चाहिए और टोटल 100 का है। इसी तरह से सेकंड हम सब्जेक्ट ले लेते हैं जो है समुदाय और प्रारंभिक शिक्षा। ये भी आपका जो थ्योरी है 70 नंबर की है, 28 नंबर पास होने के लिए चाहिए और 30 नंबर के आपके एसबीए होने हैं, और जिसमें आपको 12 नंबर पास होने के लिए चाहिए। तो टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स। इसी तरह से थर्ड आपका सब्जेक्ट देख लेते हैं जो है प्रारंभिक स्तर पर कला, स्वास्थ्य व शारीरिक और कार्य शिक्षा का अधिगम। ये आपका सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है आपके द्वितीय वर्ष में, यानी सेकंड ईयर में। और ये जो है ये भी आपकी थ्योरी 70 मार्क्स की है, और इसी तरह से 28 यानी कि 28 नंबर पास होने के लिए चाहिए। 30 नंबर का आंतरिक पूर्णांक जो दिया जाता है और इसमें पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए। 100 नंबर का आपका टोटल हो गया। अब यहाँ पे चौथे नंबर पे देख लेते हैं, जो आपका चौथा सब्जेक्ट है वो है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का अधिगम। अभी तक आप प्राइमरी लेवल का पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे जो आपका एक सब्जेक्ट है वो होगा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का अधिगम कैसे होता है सीखना। तो ये भी जो आपकी थ्योरी है वो 70 नंबर की है, और उत्तीर्ण होने के लिए आपको 28 नंबर यानी पास होने के लिए चाहिए, और आंतरिक जो पूर्णांक है वो 30 नंबर का होगा, और इसमें पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए। तो टोटल 100 नंबर हो गए। फिर पाँचवें नंबर पे आपका है विद्यालय में अंतःक्रिया, और जैसे जो विद्यालय की आपके स्कूल में एक्टिविटी होती हैं, कार्यशाला आधारित गतिविधियाँ हो गई, और इसी तरह से अभ्यास शिक्षण जो हो गए। तो इसमें अब देख लेते हैं आपका ये जो कार्यशाला आधारित गतिविधियां हैं ये 100 मार्क्स का है, जिसमें पास होने के लिए 50 चाहिए, टोटल 100। और इसी तरह से अभ्यास शिक्षण का देख लेते हैं तो पास जो ये आपका है 200 नंबर का है, पास होने के लिए 100 चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं संपूर्ण योग की आपके द्वितीय सेकंड ईयर का, द्वितीय वर्ष का, तो यहाँ पे 280 नंबर की यानी आपकी थ्योरी होगी। 420 नंबर आपके आंतरिक पूर्णांक नियत कार्य यानी जो आपके WBSB होते हैं उनका हो रहा है, और इसी तरह से टोटल की अगर बात करें तो 700 हो रहा है। और तो चलिए अब टोटल देख लेते हैं कि फर्स्ट एवं सेकंड ईयर का टोटल अगर हम बात करें मार्क्स की, तो यहाँ पे आपका 630 की थ्योरी हो रही है। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर दोनों को मिला के जो आपने 501, 502, 503, 504, 505 के फर्स्ट ईयर में जो आपने पेपर दिए हैं उनके, और यहाँ पे जो इतने सारे आपके सामने सब्जेक्ट है इन सब की जो थ्योरी है पेपर जो है मिला के 630 की थ्योरी हो रही है, और 770 का जो है आपका ये जो आपका स्कूल बेस्ड एक्टिविटी एसबीए डब्ल्यूबीए सब कुछ होता है इनके मार्क्स मिला के हो रहे हैं। तो टोटल जो आपका निकल के आ रहा है 1400 निकल के आ रहा है नंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका 1400 टोटल मार्क्स निकल के आ रहा है। तो आपको पास होने के लिए यहाँ पे 40% चाहिए, 40% आप ला लेंगे तो आप बड़े आराम से डिलेट जो है क्रॉस कर जाएंगे, पास हो जाएंगे।
चलिए आइए अब आगे देख लेते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अब आपके आगे सेकंड ईयर में क्या क्या होना है, कब आपका पीसीपी होना है, कब आपका डब्ल्यूए वर्क होना है, बहुत कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट की बात, जिसके लिए आप कमेंट्स भी कर रहे थे। तो देखिए जो आपका रिजल्ट है वो लास्ट जुलाई तक में आ जाएगा, या आप जुलाई कह लीजिए, जुलाई में जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इसी तरह से बात कर लेते हैं, आपका सेकंड ईयर रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो जमा हो रही है आपके सेकंड ईयर के लिए, तो वो जो है आपकी 7 जून से स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट है वो 7 जुलाई है। इसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, मैंने वीडियो डाला है, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो प्लीज़ पैसे आपके कट जा रहे हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं उसका लिंक दे दूँगी। तो सेकंड ईयर जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जो प्रोसेस है स्टार्ट हो चुकी है 7 जून से, और जो लास्ट डेट है 7 जुलाई है। अब बात कर लेते हैं आपका सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम फीस की, क्योंकि अब अभी सितंबर में आपके सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होने हैं 504 एंड 505, तो इसकी भी जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो भी जमा होनी शुरू हो गई है, जो 1 जुलाई से यानी 1 जुलाई से स्टार्ट हो गई है, और लास्ट डेट की बात करें तो 31 जुलाई है। तो यदि आपने फ़ीस जमा नहीं की है तो आप फ़ीस जमा करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी लॉन्ग टाइम है। तो 1 जुलाई जो है स्टार्टिंग है और 31 जुलाई जो है लास्ट डेट है फीस जमा करने की, सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम फीस। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम डेट जो इम्पॉर्टेंट है वो आपकी सितंबर में है। तो सितंबर में जो है आपके सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए आइए और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो एक नज़र फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट जो आपका है वो जुलाई में आ जाएगा। सेकंड ईयर रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 7 जून से स्टार्ट हो गई है, लास्ट डेट 7 जुलाई है। सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम फीस जो है 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 31 जुलाई जो है लास्ट डेट है। और इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम डेट जो है वो आपके 504 505 के सितंबर में होंगे। चलिए अब देख लेते हैं सेकंड ईयर का आपका जो पीसीपी होना है वो, तो देखिए वो आपका सितंबर में होगा, क्योंकि सेकंड ईयर का जो पीसीपी आपका है वो सितंबर 2018, तो सेकंड ईयर का जो आपका पीसीपी वो सितंबर में होना है। और इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर का देख लेते हैं, आपका जो आपका थर्ड सेमेस्टर है, जो भी हम सब्जेक्ट बता के आ रहे हैं वो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हैं, जो आपके सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे। तो जो इसके एग्ज़ाम है वो आपके जनवरी में यानी जनवरी 2019 में होंगे। और इसी तरह से अगर हम बात कर लें आपके फोर्थ सेमेस्टर की, तो फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो आपके मार्च एवं अप्रैल में होंगे 2019 में। तो सेकंड ईयर पीसीपी जो आपका सितंबर में होगा, और थर्ड ईयर के थर्ड जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होने हैं वो आपके जनवरी लास्ट या फरवरी में हो सकते हैं। और इसी तरह से जो आपके फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो आपका मार्च एवं अप्रैल में होगा। तो अगर हम यहाँ पे अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की, तो यदि आपके फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है मार्च और अप्रैल में हो जाते हैं तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका मई में मिल जाएगा। लेकिन यदि आपके फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम जो आगे खिंच जाता है, अप्रैल की मार्च की जगह अप्रैल एंड मई हो जाता है, तो फिर जो आपका रिजल्ट है वो डिले हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा और वो जून हो सकता है। तो एक कंक्लूज़न है, एक मोटा हिसाब निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि इसी टाइम के हिसाब से आपके सभी काम होते रहेंगे, एग्ज़ाम्स हैं और पीसीपी हैं, तो 100% आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो मई में आपको मिल जाएगा। तो हमारी कोशिश थी कि आपको बताऊं कि आपका जो सेकंड ईयर है स्टार्ट होने वाला है अब 504 505 के बाद में, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट अभी पढ़ने हैं। तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और आपके जो सेकंड थर्ड एवं फोर्थ ईयर में है तो आपके पीसीपी कब होने हैं, कब उनके एग्ज़ाम्स होने हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और उन लोगों से गुजारिश है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सीटेट है, नेट है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, तो मेरा एक दूसरा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दिया रहेगा, तो आप वहाँ से भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए।
चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।